Let's see the question. The following information have been taken from the trial balance of Messrs. Payer Brothers Limited. You are required to prepare the trading account, profit and loss account and a balance sheet. ठीक है, तो हमें बनाना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. हमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, तो वन बाय वन करते हैं. इसमें कैश है, वेजेस रिटर्न आउटवर्ड्स, बैड डेट, सैलरीज, ऑक्ट्रॉय, चैरिटी, मशीनरी. डेटर्स में एक डिसऑनर्ड बिल भी इंक्लूडेड है 1600 का. ठीक है, मतलब वो बिल डिसऑनर हो गया है. स्टॉक परचेजेस, रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रेंट. सेल्स हमें दी हुई 3,61,000 की. लोन इतना है. डिस्काउंट रिसीव्ड 1,060. रिटर्न परचेज 390. क्रेडिटर्स इतने, कैपिटल इतना. तो यहाँ पर हमें लोन की डेट भी दी हुई है ना, तो उसको भी हमें मद्देनजर रखना है भाई. ठीक है, ओके. और ये जो लोन दिया हुआ है ये आएगा यहाँ पर 2016. ठीक है, क्योंकि देखो ये तो 17 तक ही बनाना है हमें, और ये 1 जुलाई की बात कर रहा है, तो ये 16 आएगा. और दूसरी बात ये है कि आपकी डीपीपी में शायद अमाउंट गलत हो गई है, तो क्लरिकल मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, तो आप इसको इग्नोर करना. यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो आपको ध्यान रखना है. तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बना ले. हाँ, कोई इशू नहीं है वैसे. ट्रेडिंग अकाउंट, तो सबसे पहले हम डालते हैं ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आएगा अपना कितना, कहाँ दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, ये दिया हुआ है अपना 81,600 का. 81,600 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद परचेजेस देखते हैं. परचेजेस हमें दी हुई हैं 2,60,590, और उसमें रिटर्न है 390 की. तो हमारी परचेजेस बच जाएंगी 2,60,200. ठीक है, फिर अपनी सेल्स दी हुई है. सेल्स हमें दी हुई है 3,61,000 की, और माइनस उसमें रिटर्न दिया हुआ है. सेल्स में रिटर्न दिया हुआ है 4,800, है ना. 4,800 दिया हुआ ना ये रहा. हाँ, तो ये अपना हो जाएगा 3,56,200. ठीक है, उसके बाद है अपनी वेजेस. ठीक है, वेजेस हमें दी हुई है 45,50 की, और उसमें 4,000 की इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी. नई मशीन आई है, उसके इरेक्शन के लिए वेजेस दी है, तो उसको वेजेस में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम इंक्लूड करते हैं मशीन की वैल्यू में. तो यहाँ पर हम लेस कर देंगे मशीनरी के नाम से कितने रुपए, 4,000. तो ये हमारा जाएगा 41,50. ठीक है, ये डन हो गया. और इसके अंदर क्या है, ऑक्ट्रोई आएगा इसके अंदर, चुंगी, जो हमारा परचेज से ही रिलेटेड होता है 1,000 की. और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा अपना. क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, तो हमारी ये एडजस्टमेंट हो चुकी है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 81,850. तो ये हम टोटल करेंगे. ठीक है, इसको थोड़ा कम करते हैं. टोटल करेंगे तो आएगा 4,48,050. 4,48,050, और हमारा ग्रोस प्रॉफिट आएगा सारा कुछ लेस करके 54,200. ठीक है, इसको हम लेकर जाएंगे कहाँ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बाय ग्रोस प्रॉफिट 54,200. ठीक है, उसके बाद सैलरीज. सैलरीज हमें 16,000 की दी हुई है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,600. कितनी हो गई, 17,600. ठीक है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा. ठीक है, अनपेड का मतलब वही है. उसके बाद बैड डेट्स. बैड डेट्स हमें पुराने दिए हुए हैं. बैड डेट्स कहाँ दिए हुए हैं, ये 4,620 के. और हमसे क्या कहा है, क्रिएट अ प्रोविजन 5% डेटर्स. और कहाँ गया, तो देखो बात ये है, इसको लगाने से पहले हमें देखना है कि आधी जो अमाउंट है बिल की वो रिकवरेबल है, यानी 1,600 में से 800 डूब जाएगा और 800 मिल जाएगा. तो जो 800 डूब जाएगा वो हमारा क्या हो गया, फर्दर बैड डेट्स हो गया, यानी न्यू बैड डेट्स हो गए 800 रुपए. उसके बाद ऐड करेंगे उसका न्यू प्रोविजन, है ना. ओल्ड तो दे नहीं रखा, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. अब न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालेंगे कैसे, तो 60,000 में से 800 लेस करके
जो बचेगा उसका निकालेंगे 5%। ठीक है, 60,000 में से 800 लेस करके आएगा 59,200, और इसका निकालेंगे 5%, तो आएगा 0,1,6,2, और ये अपना आ जाएगा मतलब 4, और ये अपना आ जाएगा 2,2960। तो हमारा जो नया प्रोविजन है वो है 2,960। तो टोटल बैड डेट्स हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8,380। ठीक है, ये हुआ है बैड डेट्स। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, 1,200 रुपए का दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, यहाँ पर हमें लोन की डेट दी हुई है 1/7/2016। अब 1/7/2016 से कितने महीने हो जाने चाहिए? कितने महीने हो गए? 16, यानी जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का लगना चाहिए ना। तो कितना हो गया? 12% के हिसाब से 9 मंथ्स का, 12 से 12, 0,0,0,0, 9 चौक 36। टोटल इंटरेस्ट जो होना चाहिए था यहाँ पर, इंटरेस्ट लोन 3600 का होना चाहिए था, लेकिन 1200 का गिवन है। तो कितना आउटस्टैंडिंग है अभी? 2,400 रुपये अभी देना बाकी है, तो टोटल हमें 3600 करना है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगर लोन के साथ डेट दी हुई है तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो सब ठीक है। ठीक है, अगर डेट दी हुई है तो ध्यान रखना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओके, और क्या रह गया? रेंट। रेंट इज पेड अप टू जुलाई 30। 3 महीने का एडवांस रेंट दिया हुआ है। रेंट है कितना? 4,000 का। अब रेंट का देख लेते हैं। टू रेंट कितना है? 4,000। तो ये 4,000 कितने महीने का दिया हुआ है? 15 महीने का, है ना। 4 महीने का एडवांस में दिया हुआ है हमने। 4 महीने, जुलाई 30 तक 4 महीने हो गए ना। तो ये जो हमें दिया हुआ है, ये हमें 4,000 तो दिया हुआ है। कितने महीने का दिया हुआ है? ये 12 और 4 16 महीने का दिया हुआ है ना। तो हमें 4 महीने का क्या करना है? कम करना है ना। तो कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, 4,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 4। 4 महीने का निकालना है ना, तो 16 जाएगा, 4 चौक 16, और ये आ जाएगा 1,000। यानी 4 महीने का रेंट कितना है? 1,000 माइनस प्रीपेड। 1,000 लेस हो जाएगा, बचेगा कितना? 3,000। ये भी हो गया, ये वाली चीज हो गई। अब इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड का मतलब भी क्या है? प्रीपेड ही है। तो इंश्योरेंस है हमारा 2,000 का, और प्रीपेड कितना दिया हुआ है? 600, यानी कितना बचा? 1,400। ये हो गया डन। चलो ये भी डन हो गया। क्लोजिंग स्टॉक तो खैर उसमें आएगा। प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ये और देख लेते हैं। फर्नीचर हमें कितने का दिया हुआ है? कहाँ है फर्नीचर? वेयर इज द फर्नीचर? कहाँ है? ये एक्चुअली फर्नीचर नहीं है, ये मशीनरी है। फर्नीचर तो अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो हमें मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। 32,000 का 5% अपना आ जाएगा कितना? 32,000 का 5% कितना आएगा? और ये मशीनरी लगी कब है? 1 अप्रैल 2016 को लगी है ना। तो देखो मशीनरी हमें दी हुई है 32,000 की, लेकिन ये जो वेजेस हमने यहाँ से लेस करी थी वो भी तो मशीनरी में जोड़ेगी ना। तो टोटल हमारी मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 36,000। अब हम निकालेंगे 36,000 का 5% डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 36,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 1,800। ठीक है, डन। अब इधर देख लेते हैं क्या हमें मिला है। डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें 1,060। बाकी और कुछ रहता है? वेजेस हो गया, ये हो गया, बैड डेट्स हो गया, सैलरी हो गया, ऑक्ट्रॉय। चैरिटी रहती है 250 रुपए की, चैरिटी डाल देते। कहाँ डालू? यहाँ पर डाल देती हूँ, चैरिटी 250। ठीक है, चैरिटी हो गया, मशीनरी उसमें आएगा, डेटर उसमें आएगा, स्टॉक चला गया, परचेज हो गया, रिपेयर्स 3,350, है ना। रिपेयर्स भी तो आएगा 3,350। हाँ, अब कहाँ डालू इसको? यहाँ डाल देती हूँ, रिपेयर्स 3,350। ठीक है, रिपेयर्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कर दिया। सन्ड्री एक्सपेंसिव 1,600, सन्ड्री एक्सपेंसिव, है ना। चलो यही डाल देती हूँ। सन्ड्री एक्सपेंसिव 1,600, जगह कम पड़ गई है। चलो ये हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, सेल्स उसमें चला गया, लोन अपना उसमें आएगा बैलेंस शीट में, डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने डाल दिया है। ये हो गया, ये हो गया। तो चलो P&L की भी सारी चीजें हो चुकी है, और यहाँ पर भी सब कुछ हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक आएगा बस बैलेंस शीट में। ठीक है, अब इसको करते हैं। अगर मैं इसको टोटल करती हूँ तो मुझे मिलता है इधर का 55,260। हाँ, और इधर का भी 55,260। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख रही हूँ, यहाँ पे है ना।
टू नेट प्रॉफिट, इसको इधर का ही समझ है ना, उसका मत समझ लेना। तो 55,260 में से सारी चीजें लेस करूंगी तो मुझे मिलेगा 14,280। ठीक है, 14,280। अब हम बनाएंगे क्या, अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट पे आते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में आ जाएंगे 60,610। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना, 1,600। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2,400। लोन 40,000। ठीक है, हाँ, कैपिटल 75,000 प्लस नेट प्रॉफिट 14,280, तो ये हो जाएगा आपका 8,9,280, है ना। सही, चलो अब इधर आते हैं। इधर है अपना कैश 20,000। डेटर्स, देखो डेटर्स थे हमारे 60,000 के, जिसमें से एक बिल हमारा 800 रुपए का डिसऑनर हो गया। 1,600 बोला था ना, लेकिन उसने बोला था क्या, आधा रिकवर हो जाएगा। और प्रोविजन बनाया था हमने फिर इसके ऊपर 2,920 का, 2,920 था, 2,960 तो ये आ जाएगा 5,6,240, है ना। ओके, प्रीपेड रेंट था 1,000 का, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था, वही वही मतलब है उसका भी, कितने का था ये, 600। उसके बाद मशीनरी थी, मशीनरी थी हमारी 32,000 की, लेकिन उसमें वेजेस ऐड होगी 4,000 की, और डेप्रिसिएशन लेस होगा, कितने का था डेप्रिसिएशन, 1,800। 1,800, तो हमारी मशीनरी बाहर आएगी 34,200 की, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा हमारा, ठीक है, कितने का, 81,850। बस सारी चीजें आ गई। अब इसका टोटल करेंगे तो आएगा 193,890, 193,890। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा और यहाँ से समझ लीजिएगा, कभी कभी डीपीपी में प्रॉब्लम हो जाती है, अमाउंट ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, वैसे हम आगे से उसका ध्यान रखेंगे, ना हो ऐसा। फिर भी आप वीडियो जरूर देखा कीजिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो, और कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में बताइए। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।